हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग जनरल एंट्री सीख रहे हैं, आज के इस क्लास में हम लोग परचेज और सेल का जनरल एंट्री देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको परचेज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं परचेज़। अब परचेस यहाँ पे देखिए, अकाउंट में आप जब भी परचेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं या परचेस शब्द सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसको आप बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मतलब जिसका व्यापार आप कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दुकान है, ये एक दुकान है और ये कपड़ों पे डील करता है, क्लोथ्स वगैरह खरीदता है और बेचता है, तो इसके लिए ये सामान है, ये गुड्स है। तो जब भी ये गुड्स खरीदेगा तो ये परचेज में इसका एंट्री करेगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, परचेज। अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गुड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड्स फॉर ₹35,000 इन कैश। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बंदा पैसा दे रहा है और सामान खरीद रहा है। मतलब बिजनेस में हम लोग क्या किए कि भाई पैसा दे दिए कैश में पूरा 35,000, उसके बदले हम लोग क्या लिए, क्लोथ्स ले लिए, गुड्स ले लिए। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री कैसे होगा। ठीक है, एक चीज़ सुनिए, देखिए बहुत सारा रूल रेगुलेशन के चक्कर में जाइए। अभी फ़िलहाल एक बात बताइए कि मैं परचेज़ अगर करूँगा, अभी मैं परचेज़ कर रहा हूँ ना, एक मिनट, अभी मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो पैसा पेड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बता दीजिए आप मेरे को कि बिज़नेस से जब भी पैसा जाता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं। बिज़नेस में जब भी पैसा जाता है तो कहाँ दिखाते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो पैसा को अगर हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो जाहिर सा बात है ना, परचेज़ को कहाँ दिखाएंगे भाई, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे इस लॉजिक के तहत मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा जो परचेज़ अकाउंट है, हमारा जो परचेज़ अकाउंट है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना दिखा देंगे, 35,000। और ये जो परचेज़ किए थे इसके बदले जा क्या रहा था, कैश। तो कैश को हम लोग कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। देखिए फॉर्मेट वगैरह आपको बनाना मैंने सिखाया था प्रीवियस क्लास में, आप देखिएगा। और इसमें मैं सिर्फ इतना चीज़ स्ट्रॉन्ग करवाना चाहता हूँ कि भाई डेबिट और क्रेडिट में आपका गलती ना हो। ठीक है, और जैसे ये सारा एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे ना, तो बाकायदा पूरा प्रोसेस में मैं आपको टेबल के साथ में जनरल एंट्री दिखाऊंगा, मतलब टेबल बना बना के दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आपका फोकस सिर्फ इतना होता है कि कोई भी जनरल एंट्री का साइड्स गलत नहीं होना चाहिए और उसको हम लोग किस प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि परचेज़ जब हम लोग करते हैं तो परचेज़ अकाउंट को डेबिटेड करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और देखिए हर तरह का मैं आपको रूल क्लियर कर दूंगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे रूल के हिसाब से जाऊँ तो जब हम लोग परचेज़ कर रहे थे, PURCHSC परचेज़, तो अगर मैं एक रूल पकड़ूँ कि ये कौन है, कि ये क्या है भाई, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में क्या होता है कि जब हम लोग का एक्सपेंस होता है ना, बढ़ता है एक्सपेंस, ऐसा पकड़ लीजिए, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तभी एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा था तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखा दिए। ठीक है, अभी अगर मैं दूसरा तरीका से बताऊं, एक्सपेंस जब भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट होता है वो। तो नॉमिनल अकाउंट के तहत हम लोग को रूल क्या पता है कि अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, बात समझ में आया। तो अभी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना, तो हम लोग कहाँ दिखा दिए इसको, नॉमिनल अकाउंट में दिखा दिए। ये मैं जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो फिर सिंपल आप एक चीज़ याद रखेंगे ना, अगर जनरल एंट्री में, तो बहुत सारे जनरल एंट्री में आपको गलती ही नहीं होगा। जैसे कि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि कैश जब भी आएगा ना, कैश जब भी इन होगा ना, जब भी कैश इन होगा, मतलब जब भी कैश बिजनेस में आएगा तो इसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। और कैश जब भी जाएगा ना, आउट होगा ना, जब भी बाहर जाएगा ना, इसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आओगा। चलिए अभी मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आप लोग को। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दिए थे, परचेज गुड्स फॉर इतना इन कैश। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि
परचेस्ड गुड्स फॉर 30,000 इन क्रेडिट। ठीक है, तो अभी आपके मन में एक सवाल आता कि सर आप तो बोले थे कि अगर कैश इन हो रहा है तो उसको डेबिट में दिखा देंगे, आउट हो रहा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। अब इस कैश में तो ना कैश, इस केस में, नॉट कैश में, इस केस में तो ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। तो फिर कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे, इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे? तो मैं एक चीज़ बता दूं, अब मान लीजिए कि अगर इस केस में हम लोग को मतलब हम लोग पैसा दे के अगर ख़रीद रहे होते, जैसे यहाँ पे हो रहा था हमारा, ठीक है ना भाई, तो तब जनरल एंट्री क्या होता? तब ऐसा जनरल एंट्री हो रहा था, परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दे रहे थे, 30,000 यहाँ हम लोग दिखा दे रहे थे, है ना, और कैश को हम लोग क्रेडिट में दिखा रहे थे। तो भाई अभी हम लोग कैश पे नहीं कर रहे हैं ना, तो जिसको कैश पे करेंगे हम लोग, जिसको पे करेंगे उसका नाम कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कैश के जगह में, क्योंकि अभी हम लोग उसको कैश पे नहीं किए हैं और हम लोग उसको कैश पेना है, तो अभी उसका नाम पे करना है, तो अभी उसका नाम यहाँ हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे नाम क्या दे दूंगा मैं? क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे नाम गिवन होता राम श्याम कुछ भी मोहन वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते और यहाँ पे हम लोग दिखा देते क्रेडिट साइड में। क्या हुआ, बढ़ गया क्या? नहीं, ठीक है, 30,000। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे समझ में आया होगा कुछ। अब आगे मैं बता दूँ कि अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि परचेज रिटर्न अगर होता है, जैसे कि क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, बोला जाता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर के काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक नाम ही दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे मैं मोहन दे देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मोहन होता तो यहाँ पे क्रेडिटर ना लिख के हम लोग क्या लिखते? मोहन लिखते ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर लिख दूँ रिटर्न गुड्स ऑफ 2,000 टू मोहन, तो मोहन को हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न हो रहा है। हम लोग खरीदे थे ना भाई, परचेज किए थे, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं बंदा को, तो ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। अब परचेज रिटर्न का एंट्री कैसे करेंगे? देखिए एक बात समझिए कि अभी मोहन को मेरे को 30,000, छोड़िए उतना मैं अभी नहीं बताता, एक बात बता रहा हूँ कि इसका मैं लॉजिक आपको कैसे बताया था। मैं बताया था जब हम लोग परचेज़ करते हैं तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट साइड में जाता है, और कैश अकाउंट क्या होता है हमारा? कैश अकाउंट कहाँ जाता है? वो क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है ना। और इसका लॉजिक में क्या बताया था कि अगर आप सारा नियम कानून नहीं भी याद रखे हैं तो आप सबको पता है कि कैश जब भी जाता है तो हम लोग उसको कहाँ लिखते? क्रेडिट अकाउंट में लिखते हैं। तो अब अगर मैं इसको कैश में ख़रीदा होता तो मैं सामान रिटर्न करता तो मेरे को क्या होता? कैश मिलता, तो इसको हम लोग कहाँ दिखा देते? डेबिट साइड में। और हम लोग जो चीज़ दिए थे, क्या दिए थे भाई? परचेज से जो गुड्स मिला था, तो गुड्स का अकाउंट को हम लोग घटा देते ना, क्योंकि गुड्स का अकाउंट को हम लोग जब परचेज़ किए थे तो बढ़ाए थे, सामान आया था, अब सामान जा रहा है तो उसको हम लोग घटाएंगे, तो इसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो बस अभी इस जगह में क्या करना होगा कि कैश का बात नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे तो मोहन का बात हो रहा है। तो मोहन को 30,000 रुपये देना था मेरे को, मगर अब 2,000 का सामान मैं अगर उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ तो जाहिर सा बात है कि अब मैं उसको 2,000 रुपये नहीं दूंगा। तो यहाँ से जो 30,000 है ये घटना चाहिए, तो ये कैसे घटेगा? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मोहन अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट कर दूँगा। मोहन अकाउंट को मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ? डेबिट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या दिखा दूँगा? 2,000 दिखा दूँगा। और यहाँ पे परचेज अकाउंट को मेरे को घटाना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट को मैं यहाँ पे घटा दूंगा, क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 2,000 रुपये, ठीक है। अब रहा रूल रेगुलेशन से भी, अगर ऐसा नहीं समझ में आया होगा मेरा लॉजिक आप लोगों को, तो देखिए अब बताइए परचेज अकाउंट क्या था आपका? परचेज अकाउंट जो है वो आपका एक्सपेंस है, EXPENS एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट घटा तो रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? परचेज रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न लिखेंगे। तो अब एक बात बताइए, बढ़ा रहे थे, बढ़ता है एक्सपेंस अकाउंट तो कहाँ दिखाते थे? डेबिट में, और घटता है तो कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। ऐसा समझ लीजिए,
ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ दिखा रहे हैं भैया, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा और दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो हाँ, उसमें भी मैं बता देता हूँ कि हम लोग सीखे थे कि नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता कि डेबिट जो होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट साइड में दिखाते हैं, और ऑल इनकम एंड गेन को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस लॉजिक को यहाँ पे मैं भी नहीं फिट कर सकता हूँ। फिलहाल ऊपर वाला तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं, अभी हम लोग परचेस का तो सारा चीज़ देख लिए ना, कि अगर हम लोग कैश में परचेस करेंगे तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, क्रेडिट में कर रहे थे तो उसका एंट्री कैसे कर रहे थे, और अगर परचेस रिटर्न होता तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करते, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग सेल का बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि सामान को अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, और हम लोग क्रेडिट में कर रहे हैं, तो किस चीज़ को बेचेंगे। देखिए जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग CLOTHES क्लोथ का बारे में बात कर रहे थे, तो क्लोथ को खरीद रहे थे तो क्लोथ को बेचेंगे, तो क्लोथ को जब बेचेंगे तो क्या होगा, सेल अकाउंट ओपन होगा, ठीक है ना। अब सेल जब करेंगे तो हम लोग दो तरह से सेल करेंगे ना, इसको हम लोग कैश सेल करेंगे या तो क्रेडिट सेल करेंगे। कैश सेल करेंगे तो भैया कैश आएगा, क्रेडिट सेल करेंगे तो जिसको हम लोग कर रहे हैं उसका नाम आएगा। जैसे राम को सेल करे तो राम, मोहन को सेल करे तो मोहन, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में अगर लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सोल्ड, SOLD सोल्ड गुड्स टू रमेश, सोल्ड गुड्स टू रमेश, ठीक है ना। रमेश को हम लोग गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। इन क्रेडिट, यहाँ पे वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं कैसे सेल्ड कर रहा हूँ, इसको क्रेडिट में सोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या होगा, देखिए जब भी हम लोग सेल करते हैं, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, हमको इनकम होगा, ठीक है ना। तो इनकम जब भी होता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते, क्रेडिट में दिखाते। तो यहाँ पे जो सेल अकाउंट होगा उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू रमेश कितना रुपये का भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000 का, तो यहाँ पे 5,000 मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। और अभी यहाँ पे रमेश मेरा डेप्टर्स है, तो इसको मैं इधर लिख दूंगा, और यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा दूंगा 5,000 मेरे को रमेश से लेना है, ठीक है। यही चीज़ अगर ऐसा होता, सोल्ड गुड्स टू रमेश इन कैश, तो अब रमेश का नाम नहीं आता। अब सबको पता है, मैं 10 बार बता चुका हूँ कि पैसा जब भी आता तो उसको आप आंख बंद करके कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में। तो टेंशन ही खत्म, इसको डेबिट साइड में दिखा दिए तो सेल अकाउंट मेरा कहाँ जाएगा, घूम फिर के चल जाएगा क्रेडिट साइड में। सिंपल है ना। उतना सारा रूल रेगुलेशन नहीं भी याद रखेंगे अगर हम लोग तो आराम से कर लेंगे, बस आपको लॉजिक ढूंढना है, उसके तहत आप जनरल एंट्री सीखिए तो आपको कभी भी परेशानी या दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और अब यही चीज़ मैं आपको दिखा दूं, अभी यहाँ पे सेल रिटर्न अगर होता है, क्या होता है सेल रिटर्न, तो अब इस ट्रांजेक्शन को आप उल्टा कर दीजिए, चलिए हटाइए, बाकी सब जो भी लॉजिक है उसको हटा दीजिए। ये चीज़ समझ गए ना आप, जब आप सेल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, रमेश अकाउंट डेबिटेड हो रहा था और सेल अकाउंट क्रेडिटेड हो रहा था। अगर रमेश आपको गुड्स रिटर्न कर देता है, क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलते हैं कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, गुड्स रिटर्न, यहाँ पे देखिए मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा था, मैं अमाउंट लिख देता हूँ, रिटर्न फ्रॉम रमेश से गुड्स कुछ रिटर्न आया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2,000 मैं लिख देता हूँ, 2,000 का सामान रिटर्न आ गया। 2,000 का सामान अगर रिटर्न आ गया तो हमें क्या बोला था, आप इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, सेल अकाउंट, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं डेबिट साइड में दिखा दूँगा, और रमेश अकाउंट को मैं कहाँ दिखा दूँगा भैया, क्रेडिट साइड में दिखा दूँगा। कितना, जितना अमाउंट दिया रहेगा 2,000, और यहाँ पे भी 2,000, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा कि डेबिट और क्रेडिट हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं सेल और परचेज में, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझाया, एक बार मैं फिर से सारा एंट्री एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ
और बताता हूँ। फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर ऐसा होता, PURCHASED परचेज गुड्स फॉर 10,000। अब बताइए इसका जनरल एंट्री क्या होगा। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर वे में लिख दूँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, LF। यहाँ सबसे आगे में यहाँ पे हमारा डेट होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, डेबिट। यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ अमाउंट तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अमाउंट तो और अच्छा होगा। ठीक है ना, तो अभी इस एंट्री को अगर हम लोग पास करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स फॉर 10,000। सिंपल सा बात है, हम लोग अगर परचेज़ किए हैं तो कैश हमारा क्या हुआ होगा, गया होगा, तो टू कैश तो होगा ही होगा। ठीक है, और हम लोग परचेज़ किए, एक्सपेंस हुआ है, तो ये डेबिट साइड में होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, या फिर ऐसा भी समझ के चलिए कि परचेज अकाउंट मेरा बढ़ रहा है, सामान मैं खरीद रहा हूँ, परचेज अकाउंट बढ़ रहा है। परचेज अकाउंट बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे भैया, हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज अकाउंट। नहीं तो और मस्त बात बता रहा हूँ, आप ऐसा भी सोच के चलते थे कि गुड्स आपका बढ़ता है, जब गुड्स बढ़ रहा है ना इसमें, तो आप उसको गुड्स बढ़ेगा तो आप कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे उसको, आप डेबिट साइड में दिखा देंगे। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे में प्रॉफिट है। और सेल अकाउंट से हम लोग करेंगे ना, तो गुड्स घटता है ना, तो ऑटोमेटिक कहाँ दिखाएंगे, जब भी गुड्स घटेगा तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ऐसा भी आप समझ के चलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर और ले लेते हैं हम लोग। अब यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अगर होता है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम रमेश इन क्रेडिट, तो फिर एंट्री कैसा होता है, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ डेट, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ LF, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ डेबिट, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट, AMT अमाउंट, AMT अमाउंट। ठीक है, और एक लाइन में ऐसे टान देता हूँ। ठीक है, अब क्या मैंने यहाँ लिखा, सेम बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, क्रेडिट में हम लोग सामान ले रहे रमेश से, क्रेडिट में सामान ले रहे रमेश को, मतलब रमेश को बाद में पैसा देना है। तो जिसको पैसा नहीं दिए देना है, तो भाई उसका पैसा का जगह में उसका नाम लिख दीजिए। पैसा देते तो पैसा लिख देते, पैसा नहीं दिए तो क्या करेंगे भैया, उस बंदा का नाम लिख देंगे जिसको पैसा देना है। और गुड्स हमारा आ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को कहाँ दिखा देंगे, हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो कितना का आ रहा है भैया, 20,000 का आ रहा है, तो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे फिर 20,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ कि यहाँ पे रमेश से हम लोग 20,000 का सामान खरीदे थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड्स रिटर्न टू रमेश ऑफ ₹2,000 का गुड्स हम लोग रमेश को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अभी हम लोग। जब परचेस कर रहे थे तो गुड्स मेरा बढ़ रहा था, अब क्या होगा भैया, गुड्स मेरा घटेगा, मतलब परचेज अकाउंट को घटाना है। तो परचेज अकाउंट को जब बढ़ाना था तो हम लोग डेबिट साइड में दिखा दे रहे थे, अब परचेज अकाउंट को घटाना है तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। सिंपल है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ जो चीज़ दिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको पर्टिकुलर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, LF लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको डेबिट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्रेडिट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसे 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 और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स हमारा क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे घट रहा है, तो उसको नीचे दिखाएंगे। और यहाँ पे गुड्स हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो परचेज अकाउंट रमेश अकाउंट को, तो यहाँ पे रमेश जो था ऊपर आ जाएगा। रमेश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न कर देना, हम लोग को क्या कर देना है, परचेज रिटर्न अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना है, कितना लिख देंगे हम लोग 2000 और 2000। और एक चीज़ देखिए क्या मैं बता रहा था, ये रमेश जो है ना इसको कितना देना था भाई 20,000 देना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रमेश को 2000 का गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं, तो हम लोग कितना देंगे 18,000। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जाहिर सा बात है अब इसको अकाउंट को कैसे घटाएंगे, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक क्या होगा, रमेश का अकाउंट से 2000 हट जाएगा और रमेश का बैलेंस कितना होगा, अब 18,000 होगा, ठीक है ना। और अगर आप दूसरा एंगल से मैं बताऊं तो रमेश जो है वो मेरा क्रेडिटर है, रमेश जो है मेरा क्या है, क्रेडिटर है। और अगर ये मेरा क्रेडिटर है तो इट इज़ माय लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ जो होता है, लायबिलिटीज़ जो होता है जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और लायबिलिटीज़ जब घटता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग इसी चीज़, यही एंट्री को अगर हम लोग सेल में देखें तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 इन कैश में हम लोग गुड्स को क्या कर रहे, सोल्ड कर रहे। कैश में हम लोग क्या कर रहे, गुड्स को सोल्ड कर रहे। तो भाई आप इसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई बच्चा का कभी गलती होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 50 से ज़्यादा बार मैं आप लोगों को बोल दिया हूँ कि जब भी पैसा आता है तो उसको आंख बंद करके आप डेबिट साइड में दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। तो अब क्या हुआ भाई, पैसा आया तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट लिखूँगा और यहाँ पे अमाउंट में लिख दूँगा, कितना था 20,000, ठीक है। अब बचा क्या, सेल बचा, तो सेल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, टू सेल लिखेंगे और यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा एंगल से देखिए, अभी हम लोग का गुड्स क्या हो रहा, जा रहा है ना, तो भाई घटाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल अकाउंट, ठीक है। ये लॉजिक उतना सही नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे समझ के चलिए कि जब गुड्स आ रहा था तो हम लोग बढ़ता है तो कहाँ दिखा दे रहे थे, परचेज अकाउंट में। गुड्स घट रहा था तभी हम लोग कहाँ दिखा दिए, सेल अकाउंट में, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा एंगल से भी समझ सकते हैं कि इनकम होता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं भैया, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और सेल करेंगे तो इनकम होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से होता, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू अजय। तो अब क्या हो रहा है कि अजय को हम लोग बेच रहे हैं, मगर अजय से पैसा नहीं ले रहे, तो कैश आएगा नहीं आएगा, कैश तो नहीं आएगा ना भाई, कैश नहीं आएगा। एक मिनट मैं यहाँ लिख दूँ डेट और यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे LF और यहाँ पे फिर DEBIT और यहाँ पे CREDIT क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैश नहीं आ रहा, तो भैया जिससे कैश मिलना है अभी नहीं मिला ना, बाद में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अजय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेल हो जाएगा, और जो पैसा है वो यहाँ लिख दूँगा मैं 10,000 और यहाँ पे 10,000, सिंपल। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख दूँ कि रिटर्न गुड्स ऑफ 10,000 नहीं, ₹1,000 फ्रॉम अजय। अजय से 1,000 का सामान क्या हुआ, वापस आ गया, ऐसे सोच के चलिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, अभी ये जो एंट्री था इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब अजय अकाउंट टू सेल अकाउंट हुआ था ना, जब हम लोग उसको सामान बेचे थे, अब वो हमको रिटर्न कर दे रहा, तो अभी क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अजय अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ऐसे भी चलिए, देखिए अजय से मेरे को लेना कितना था, 10,000 ₹1,000 भी मेरे को सामान वो रिटर्न कर दे रहा, तो जाहिर सा बात है मेरे को क्या करना होगा, अजय का जो बड़ा था डेप्ट उसको घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अजय को मेरे को क्रेडिट साइड में भेज देना पड़ेगा, ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर लिख दूँगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LF लिख दूँगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेबिट लिख दूँगा, और उसके बाद में मैं क्या दूँगा, क्रेडिट लिख दूँगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सेल अकाउंट, या गुड्स अभी वापस आ जा रहा है ना जो सेल किए थे हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा, वो जितना रुपये का गुड्स आ रहा है तो सेल अकाउंट को उतना में बढ़ा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ₹1,000, और
अजय से हम लोग को पैसा लेना था कितना, 10,000 रुपया, है ना। लेकिन अब 10,000 का वो क्या कर दे रहा, सामान रिटर्न कर दे रहा, तो भैया उतना अमाउंट हम लोग को वहाँ हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000, सॉरी 1,000 रुपया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। देखिए समझाने का मेरा थोड़ा तरीका अलग था, क्योंकि देखिए रूल रेगुलेशन फॉलो करके जनरल एंट्री तो हर एक जगह आपको मिल ही जाएगा, मगर मैं कुछ अलग तरीक़ा से आप लोगों को बताना चाहता था, तो मैंने ट्राई किया। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर इसी अप्रोच से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा तो मैं इसी अप्रोच से बताऊँगा, और नहीं तो फिर मैं अपना बताने का तरीका चेंज करूँगा। ठीक है ना।